Hello everyone. So today we are going to start the first chapter of class 12th biology, that is sexual reproduction and flowering plants. आज की वीडियो में बेटा हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास सिलेबस में क्या क्या है। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो बेटा एनसीईआरटी में हमारे पास सिलेबस में है फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स एंड एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है। देन अगर हम नीट के सिलेबस को देखेंगे तो नीट के सिलेबस में बेटा हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, flower structure, development of male and female gametophytes, pollination types, agencies and examples, outbreeding devices, pollen-pistil interaction, double fertilization, post-fertilization events, development of endosperm and embryo, development of seed and formation of fruit, special modes, apomixis, parthenocarpy, polyembryony, significance of seed and fruit formation. तो बेटा नीट के सिलेबस में हमारे पास जो जो टॉपिक्स हैं वो सब हमारी एनसीईआरटी में कवर होते हैं। ठीक है। जब मैंने सीरीज का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने तब भी बताया था कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको एकदम ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। अपने साथ पेन और पेपर रखेंगे, एनसीईआरटी रखेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी चेक करते रहेंगे और अपने नोट साथ साथ बनाते रहेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के साथ। तो बेटा अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर के नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के नाम में 3 टर्म्स आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले हम इनका मीनिंग देखेंगे, फिर हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन बेटा वो प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जिसको प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, ऑफ सेम काइंड, अपना ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाना। क्यों करते हैं हम रिप्रोडक्शन? इस यूनिट के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था ताकि स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रह सके, लाइफ की कंटिन्यूटी अर्थ पे मेंटेन रह सके। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन बेटा 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो अगर हम गैमीट्स की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा गैमीट्स नहीं बनते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं। देन फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बन ही नहीं रहे हैं तो उनका फ्यूजन कैसे होगा? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, गैमीट्स का फ्यूजन होता है। देन वेरिएशंस आते हैं बेटा गैमीट्स के फ्यूज होने के कारण। अब एसेक्सुअल में गैमीट्स बन भी नहीं रहे हैं, उनका फ्यूजन भी नहीं हो रहा, तो वेरिएशंस भी नहीं होंगे। पर सेक्सुअल में गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे वेरिएशंस होते हैं। अब क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स बेटा मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जो दिखने में और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम सिमिलर होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं आया, तो यानी जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, वो देखने में और जेनेटिकली एकदम सिमिलर होते हैं, इसीलिए उन्हें हम क्लोन्स बोलते हैं। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनते हैं। पर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं, यानी जो नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स नहीं होते। क्लियर? तो हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है, उनका फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनमें वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है बेटा सीड्स एंड फ्रूट्स। ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? तो बेटा क्लास 11th में हमने देखा था कि प्लांट किंगडम के 5 डिविजन्स होते हैं, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इसमें जो लास्ट डिविजन होता है एंजियोस्पर्म्स, उनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है? प्लांट किंगडम के एंजियोस्पर्म्स। इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक यानी
डिप्लॉयड 2n, इनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है बेटा, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? फ्लावर, नाम से ही पता चल रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावर जो है फ्लावर प्लांट्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये ब्यूटी प्रोवाइड करता है, परफ्यूम्स प्रोवाइड करता है, सेंट्स और रिच कलर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब क्योंकि एंजियोस्पर्म्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक यानी डिप्लॉयड है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होगा यानी सीड्स और फ्रूट्स ये भी डिप्लॉयड 2n होंगे, इनमें भी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फ्यूजन होता है जिसकी वजह से वेरिएशंस होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है यानी डिप्लॉयड होती है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होते हैं सीड्स एंड फ्रूट्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन हम एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं बेटा, क्योंकि हमने बोला था कि इन वीडियोस में हम एनसीईआरटी रीडिंग करके चलेंगे ताकि हमें पता रहे कि एनसीईआरटी में कौन सी चीज कहां लिखी है। ठीक है, सो आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स reproduce sexually? The mirage of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us are all there as an aid to sexual reproduction. अभी मैंने आपको बताया फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर होता है इसमें ये हमें ब्यूटी प्रोवाइड करता है, परफ्यूम, सेंट्स और रिच कलर्स प्रोवाइड करता है। तो ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिखा है, देख रहे हैं आप। सो आगे, फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंसेस, फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स शोज एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशंस टू एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो अभी मैंने आपको बताया बेटा पीछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सीड्स एंड फ्रूट्स। अब इन सबको बनाने के लिए जो एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये बहुत सारी अडेप्टेशंस शो करते हैं। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। इस चैप्टर में हम एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।